जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए यूपी जीके की एक ऐसी क्लास आप सभी को दे रहा हूं जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। और साथियों, ये 100 क्वेश्चन पूरी यूपी जीके के सबसे दमदार क्वेश्चंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मेरा मानना है साथियों, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लेते हैं तो आपकी यूपी जीके इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप किसी भी पेपर को साथियों उठाकर उसको सॉल्व करने लगना। अगर उसमें यूपी जीके आई है तो एक एक क्वेश्चन साथियों आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक देखिएगा, अन्यथा साथियों अभी चले जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ना करिएगा कि 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक साथियों सभी क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में अभी मैं फीड कर दूंगा। देखिएगा साथियों, पहला क्वेश्चन आंसर बताइए क्या होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। और क्लास में ही साथियों याद करते चलिएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश ने भारत को अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए हैं? तो साथियों अब तक 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर ऑप्शन कोई सही नहीं है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश ने भारत को अब तक 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। उसके बाद अगर बात करें साथियों कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक नगर यानी कि वाराणसी की यहां पर बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? वाराणसी की बात की जा रही है। यानी कि वाराणसी को इनमें से किस नाम से नहीं पुकारा जाता है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि बनारस को, वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है। उसके अलावा साथियों विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है एक तरीके से, या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है, या मोक्ष नगरी भी कहा जाता है साथियों वाराणसी को। उसके अलावा काली भी कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, सूर्य नगर नहीं कहा जाता है वाराणसी को। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी को बनारस कहा जाता है, काली कहा जाता है, विश्वनाथपुरी कहा जाता है और मोक्ष नगरी कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रतिवर्ष मनाई जाती है? तो कहां पर मनाई जाती है? वृंदावन में बनाई जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, वाराणसी में भी ये बनाई जाती है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना साथियों कब हुई? आपसे पूछा जा रहा है। तो कब इसकी स्थापना की गई? 1975 में इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना? उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, रामायण के रचयिता कौन है साथियों? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है ना, ये कहां पर है? ये तो बात आपको मालूम होना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में है, लेकिन एग्जाम में आपसे यह पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। तो कहां पर है साथियों? बिठूर में है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरौरा परमाणु संयंत्र साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों कहां पर स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है? बताइए। तो ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है? सहारनपुर एक ऐसा जिला है जहां पर साथियों लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना ये कहां पर की गई? इसकी स्थापना की तो कई उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना जो की गई है ना साथियों, वो इलाहाबाद में की गई है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। अब उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है? तो कहां पर की गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से आपकी यूपी पुलिस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। चाहे वो साथियों हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे यूपी जीके हो, एक एक विषय को साथियों आपको बहुत बारीकी से पढ़ाया जाएगा इस बार। और इतनी बारीकी से आपको पढ़ाया जाएगा तो ये समझ लीजिए आपकी रैंक जो होगी ना, वो 1000 के अंदर आएगी। 1000 के अंदर रैंक लाना साथियों यूपी पुलिस में
छोटा मोटा काम नहीं, ये बहुत अच्छे लेवल का काम है साथियों। और मेरा मानना है साथियों, अगर टारगेट सिलेक्शन चैनल का माध्यम से आपको जो भी कंटेंट डेली यहाँ पर दिया जाता है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ वही चुनिंदा चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, सारी तो डायरेक्ट है। तो इसलिए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और जो भी साथियों कंटेंट यूपी पुलिस से रिलेटिव डाला जाए उसको साथियों तुरंत वॉच कीजिए, और नोटिफिकेशन वाला आइकन जो है वो भी साथियों उसको ऑन कर लीजिए। तो 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कहां पर है साथियों, इलाहाबाद में ही है। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय ये कहां पर स्थित है। तो ये तो साथियों झांसी में स्थित है। कहां पर, रानी महल संग्रहालय कहां पर स्थित है, झांसी में स्थित है। उसके बाद देखिए, औधी ताल झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, बताइए। तो औधी झाल झील की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है साथियों, ये वाराणसी में है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है कि गोविंद वल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो ये तो साथियों कहां पर स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। अगर गेहूं की बात करें तो पहला स्थान है, लेकिन चावल की अगर बात करें तो दूसरा स्थान है, क्योंकि चावल के उत्पादन का पहला स्थान कौन से राज्य का है, तो पश्चिम बंगाल का है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं फल विभाग का गठन साथियों कब हुआ। तो ये गठन कब हुआ, ये 1974 में आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं फल विभाग का गठन हुआ। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या लिखा हुआ साथियों, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में पाया जाता है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहां पर कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से कौन सा नगर विख्यात है, यानी कि इत्र नगरी किसको कहा जाता है। तो आप सभी लोग साथियों जानते होंगे कि कन्नौज जो है ना, वो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, बसंत की नौचंदी उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित की जाती है। तो ये कहां पर आयोजित की जाती है, ये तो साथियों एक तरीके से अगर बात करें, लखनऊ में इसका आयोजन किया जाता है, बसंत की नौचंदी का। तो जिन लोगों का भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है उनका आंसर। चलिए, उसके बाद देखिए कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना साथियों कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1981 में, यानी कि 1981 में ही उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। बात आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किस बहुमूल्य धातु की खोज हुई है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, प्लेटिनम की जब हम बात करते हैं तो इसकी खोज कहां पर की गई है, बुंदेलखंड में की गई है साथियों। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में ई स्कॉलरशिप की शुरुआत की सबसे पहले हुई है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है साथियों जहां पर ई स्कॉलरशिप की शुरुआत सबसे पहले हुई है। तो अपने उत्तर प्रदेश में हुई है साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए, जानकारी आपको होना चाहिए। 1090 साथियों ये हेल्पलाइन नंबर है किसका, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है 1090, आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। यूपी के एग्जाम में साथियों क्वेश्चन अक्सर आपको दिख जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध, यानी कि जो बेतवा नदी पर राजघाट बांध बना हुआ है ना,
इस राजघाट बांध परियोजना का फायदा किसको किसको मिलता है? एक तो उत्तर प्रदेश को इसका फायदा मिलता है, उत्तर प्रदेश के अलावा और किस राज्य को इसका फायदा मिलता है? तो मध्य प्रदेश को भी मिलता है, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिलता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि इस टाइप के साथियों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1 मई 1920 को कृषि विभाग की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में। भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए बात करें साथियों, जब आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म फिलअप हुए थे तो आपको बहुत अधिक समय नहीं मिला था, लगभग 40-45 दिन का आपके पास समय था और उसमें ही आपकी परीक्षा हो गई थी। तो मैं भी आपकी अगर बात करें बहुत बढ़िया तरीके से, देखिए सिलेक्शन वाली तैयारी तो मैंने करवा दी थी, लेकिन टॉप रैंकर्स वाली तैयारी साथियों मैंने नहीं करवाई थी। तो आप अगर साथियों टॉप वाली लिस्ट में आना चाहते हैं तो अब से लेकर एग्जाम तक जो भी कंटेंट दूं, बहुत अधिक नहीं दूंगा, थोड़ा कंटेंट दूंगा, लेकिन वही कंटेंट दूंगा जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चैनल साथियों आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और यहां तक 30वें नंबर तक आप लोग पहुंच चुके होंगे। और 30वें नंबर का प्रश्न का सही जवाब की अगर बात करें कि क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो कहां पर निकाला जाता है साथियों? बांदा में निकाला जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलोढ़ मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी इस मिट्टी का नाम है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है? तो कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है साथियों? 3 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? बताइए। वनाच्छादित की अगर बात करें, सबसे ज्यादा वनाच्छादित कौन सा जनपद है? तो सोनभद्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिन लोगों का भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत में दुग्ध उत्पाद राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग हैं और उनके औद्योगिक केंद्र हैं, इनके नाम साथियों आपके सामने है, तो आपको बताना है साथियों कुल मिला के यहाँ पर हाँ कूट दे रखे हैं साथियों। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए करें भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कहां पर है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये तो कानपुर में है। तो ए का साथियों क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री साथियों कहां पर है? तो ये कहां पर है साथियों? ये तो वाराणसी में है, तो बी का 1 हो जाएगा। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहां पर है साथियों? तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, ये कहां पर है? ये लखनऊ में है, तो सी का साथियों 4 हो जाएगा। अब बचा क्या? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन बचा, और ये कहां पर है साथियों? ये रेणुकूट में है। ये कहां पर है? रेणुकूट में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर जो क्रम आएगा ना वो 31-42 का क्रम आएगा। और 31-42 का क्रम साथियों कौन से ऑप्शन में है? ये तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों 17 जनवरी 1963 में की गई थी। बात आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार साथियों ये कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? ये तो उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। कौन सा पक्षी विहार? तो सुरहाताल पक्षी विहार साथियों उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार साथियों कौन सा है? तो कछुआ वन्यजीव विहार जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले। और अभी आपने देखा सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा था? तो कछुआ वन्यजीव विहार था।
उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? अब आपसे ये पूछा जा रहा है तो कहां पर अगर बात करें साथियों, क्या इसका राइट आंसर होगा नवाबगंज पक्षी विहार। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई। देखिए अभी आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस वन्यजीव विहार की, वहां पर था वन्यजीव विहार की स्थापना की गई सबसे पहले, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले पक्षी विहार कौन से पक्षी विहार की स्थापना की गई, तो नवाबगंज पक्षी विहार आपने बताया। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह आपको साथियों बताना है। तो कहां पर है साथियों, फैजाबाद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में यह कहां पर स्थित है, तो यह तो बाराबंकी में स्थित है। कहां पर साथियों, लखनऊ के पास में यह है, बाराबंकी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला साथियों कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है, क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, तो आप लोग ध्यान रखेंगे संत रविदास नगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम की अगर बात करें पूछा जाए तो संत रविदास नगर आपको बताना है। अगर सबसे अधिक आपसे पूछा जाए तो सोनभद्र आपको बताना है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नवी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में समेकित वानिकी योजना किसके सहयोग से आरंभ की गई थी, तो किसके सहयोग से आरंभ की गई थी साथियों, विश्व बैंक के सहयोग से आरंभ की गई थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो साथियों स्पीड कम करने का भी ऑप्शन आपके पास है, तो वहां से आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर साथियों किसी को स्पीड कम लग रही हो तो वहां पर साथियों ज्यादा करने का भी स्पीड है, यानी कि आप जैसे आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा है वैसे आप साथियों इस वीडियो को देख सकते हैं। फास्ट स्पीड करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर इंसान साथ में क्वेश्चंस भी तैयार करता जा रहा है तो स्पीड थोड़ी उसको हल्की चाहिए होती है, तो वहां से हल्की भी साथियों कर सकते हैं। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 47 की कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई साथियों, तो क्या होगा सही जवाब, ललितपुर होगा बिल्कुल सही जवाब। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज कहां पर की गई है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में की गई है। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह तो मैंने अभी आपको बताया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में इनमें से किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, बताइए। चलिए तो कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है साथियों, ये फैजाबाद में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो कौन सी योजना साथियों, अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो एक वीडियो साथियों मैं आपके लिए बनाने वाला हूं जिसमें उत्तर प्रदेश की संपूर्ण करंट अफेयर मैं डाल दूंगा पिछले 6 महीने की, ठीक है ना। एक वीडियो आपको दे दूंगा और एक वीडियो आपको एग्जाम के समय दे दूंगा, और एक बार पूरी वीडियो मर्ज करके भी दे दूंगा ताकि आपका साथियों कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो अभी साथियों आपको 6 महीने की दे दूंगा और कुछ दिन बाद आपको लगभग 1 साल की दे दूंगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई, तो ये साथियों कब घोषित की गई आपसे पूछा जा रहा है। 27 दिसंबर 1998 को घोषित की गई। बहुत सारे लोगों का 1998 यहां पर बर्थडे, एक तरीके से बर्थ ईयर भी होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों कि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट पूछा जाए कहां पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है। इतनी बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है, तो ये तो साथियों कानपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गन्ना उत्पाद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए गन्ना की अगर बात करें या गेहूं की अगर बात करें या आलू के उत्पादन की बात करें तो ये सारे के सारे उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए
अब उसके बाद देखिए एक तरीके से भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। अभी मैंने आपको बताया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी है, तो आप लोग इन पर ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 को साथियों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसका नाम रखा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर साथियों कौन सी है, यानी कि यूपी की जो सबसे लंबी नहर वो कौन सी है, तो वो तो शारदा नहर है। ये बात आपको मालूम होगी साथियों, ये आपने हो सकता हो देखी भी हो शारदा नहर। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, ये तो साथियों बेतवा नदी पर है। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब तक एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, किसकी बात चल रही है, यूकेलिप्टिस की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे ही डिक्टो पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वायु जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में साथियों इसको आयोजित किया गया, स्थापित किया गया है, आयोजित नहीं तो इसका स्थापना इसकी कहां पर की गई है, वायु जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र की तो इटावा में की गई है। यह पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय साथियों लखनऊ में स्थित है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए कुछ नगर हैं और उनके प्रमुख उद्योग हैं, गलत जोड़े को साथियों आपको इंगित करना है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कन्नौज बच्चा बच्चा जानता है इत्र नगरी कहलाया जाता है, यानी कि कन्नौज में इत्र का भी उत्पादन किया जाता है और तेल का भी उत्पादन किया जाता है। मिर्जापुर कालीन के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद की अगर बात करें पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है और उम्मीद करता हूं आप लोग जाने जाते होंगे साथियों आगरा की अगर बात करें इसको ताला नगरी कहा जाता है, यानी कि ताले का उत्पादन यहां पर होता है। तो कौन सा साथियों इंगित कर नहीं करता है, गलत जोड़ा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें कौन सी उद्योग की बात चल रही है, हथकरघा उद्योग की बात चल रही है, यानी कि यूपी का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ, तो किस जिले में हुआ साथियों, मिर्जापुर में हुआ, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं, तो रेशमी साड़ियों की यहां पर बात आई है तो कहां पर साथियों बनाई जाती है, मेरठ में बनाई जाती है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि कुल मिला के मेरठ आपको ध्यान रखना है कि रेशमी साड़ियां कहां पर बनाई जाती हैं, तो मेरठ में। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित कहां पर साथियों है, तो ये भी मेरठ में है, यानी कि मिट्टी के खिलौनों का संबंध कहां पर अगर बात करें इसका उत्पादन किया जाता है, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं तो मेरठ में बनाए जाते हैं। और रेशमी साड़ियां कहां पर बनाई जाती हैं, तो वो भी मेरठ में ही बनाई जाती हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किया गया, तो कब इसकी स्थापना की गई, 1986 में, 1986 में साथियों इसको स्थापित किया गया, किसको, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान को। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में कौन से नगर में स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, तो वाराणसी में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है, तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था, अभी कुछ देर पहले बताया था, बांदा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि उत्तर प्रदेश में हीरा सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो बांदा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, तो यूरेनियम की जब बात करते हैं तो ललितपुर का नाम सबसे पहले आता है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल साथियों कौन सी है, तो जब वाणिज्यिक फसल की बात करते हैं तो गन्ने का नाम आता है, यानी कि यूपी की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, गन्ना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन साथियों प्रतापगढ़ में किया जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि किस स्थान का दशहरी आम बहुत फेमस है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है कह सकते हैं। तो लखनऊ की जब हम बात करते हैं और लखनऊ के मलिहाबाद की अगर बात करते हैं तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये स्थान साथियों दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के बाद साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों जौनसारी जनजाति की अगर बात करें, ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जनजाति कहां पर पाई जाती है, जौनसारी जनजाति जौनपुर में पाई जाती है। और जौनपुर कहां पर है, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो बलिया आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के जो बलिया शहर है ना, यहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बलिया आपको जवाब के रूप में बताना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था साथियों, खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि देश में सन 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किस जगह पर की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के साथियों मेरठ में की गई थी, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी अगर बात करें तो मेरे माइंड में एक चीज ये चल रही है कि आपके लिए रोजाना एक 50 प्रश्नों का या 37 क्वेश्चंस का साथियों एक हिंदी का मॉक टेस्ट लाया जाए। उस हिंदी के मॉक टेस्ट में साथियों आप लोग क्या देखेंगे, जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो जो आपके टॉपिक्स हैं, जो जो आपके चैप्टर्स हैं, उनसे मैं साथियों क्वेश्चंस उठाऊंगा और उनसे मैं बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस उठाऊंगा जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएं। और हर ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन को उठाऊंगा और उससे जो भी जितने संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कंप्लीट कर डालूंगा। तो उस डेली मॉक टेस्ट को आप लोग देखिएगा और ये देखिएगा कि आप अगर वैसे ही साथियों 37 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपका कितना स्कोर रहता है। उसमें आपका स्कोर जो रहना चाहिए वो 37 में से 30 के ऊपर का रहना चाहिए, 30 से कम का नहीं रहना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे स्कोरिंग है, सबसे गेनिंग सब्जेक्ट है, एक तो रीजनिंग है और एक आपका हिंदी है। तो कुल मिला के एग्जाम तक मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा हिंदी और रीजनिंग में कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो सकता रियल एग्जाम में, ठीक है। और जब ये आपके यानी कि कुल मिला के रीजनिंग की अगर बात करें 55 क्वेश्चन और हिंदी की बात करें 37 क्वेश्चन, ये आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 92 क्वेश्चन बन गए। तो 92 की अगर बात करें, जीके में अगर थोड़े बहुत भी कर दिए आपने और मैथ की अगर बात करें 15 क्वेश्चन भी साथियों आपने कर दिए तो आपका स्कोर कितना बन जाएगा, 107 का स्कोर बन जाएगा। ये तो अभी जीके के मैंने नहीं जोड़े हैं, अगर साथियों 12-13 भी जीके जीएस के जोड़ लो तब भी आपके 120 क्वेश्चन बन जाएंगे 150 क्वेश्चन में से। तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई ताकत नहीं है साथियों कि 120 क्वेश्चन आपके सही हो 100% एक्यूरेसी के साथ और आपका सिलेक्शन ना हो। वो बात अलग है कि ऊपर वाला ही चाहे कि 120 करके आपका सिलेक्शन ना हो सकता हो, वैसा ना हो सकता कि तो फिर तो होगा ही अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा। कुल मिला के और कोई मैं नहीं कह सकता है कि दुनिया में आपको कोई पछाड़ सकता है, कोई इंसान की अगर बात करें। चलिए, तो कुल मिला के अगर बात करें 78 नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम लोगों ने देख लिया ना, बिल्कुल साथियों देख लिया है। चलिए, नेहरू इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है, सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों ये कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये लखनऊ में है साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा परिषद का गठन कब किया गया साथियों, तो 1988 में किया गया। कब इसका गठन किया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा परिषद का गठन 1988 में किया गया। उसके बाद देखिए शुगर रिसर्च
इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? तो शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है साथियों? कानपुर में स्थित है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में किस वर्ष वृद्ध पेंशन योजना का आरंभ किया गया? तो कब किया गया? 1957 में किया गया। दिसंबर 1957 में वृद्ध पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो आम की किस किस्म का उत्पादन होता है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो दशहरा आप बहुत खाते होंगे और चौसा आप साथियों बहुत खाते होंगे गर्मियों के मौसम में। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? तो कब किया गया था? पहली बार साथियों 2005-6 में किया गया था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ना कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहां पर है, तो लखनऊ आपको बतलाना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी स्टेडियम ये कहां पर है? तो महात्मा गांधी स्टेडियम की जब हम बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह स्टेडियम की जब हम बात करते हैं ना तो यह कहां पर स्थित है साथियों? यह आपका मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? कानपुर में ही, बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु गोविंद साथियों अगर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? तो लखनऊ में, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी स्टेडियम कहां पर है? तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में है, मेरठ में नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हेलसिंकी ओलंपिक खेल 1952 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन थे साथियों? केडी सिंह थे। कौन थे? केडी सिंह थे। इनका नाम आपको मालूम रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां पर हुआ था? यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? बदायूं में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मजार शरीफ कहां पर है? यानी कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मजार कहां पर है, दरगाह कहां पर है? तो साथियों नई दिल्ली में। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न, एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए अगर बात करें जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है ना, वहीं पर उसके बिल्कुल साथियों बराबर में एक तरीके से कह सकते हैं लगभग 7-8 मीटर की दूरी पर ही अमीर खुसरो की दरगाह है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? एक तरीके से कव्वाली का जनक कहते हैं, जो खड़ी बोली से संबंधित है। बहुत सारे प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं अमीर खुसरो से संबंधित। तो अगर बात करें साथियों जब इनके इनके मृत्यु की एक तरीके से अगर बात करें, जो पर्दापोशी इन्होंने की थी, यह खबर सुनकर साथियों अमीर खुसरो ने भी पर्दापोशी कर ली थी। तो कुल मिला के ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहां पर हुआ था, बताइए। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शेख फैजी का जन्म कहां पर हुआ था, बताइए। तो इनका जन्म हुआ था आगरा में। कहां पर इनका जन्म हुआ था? आगरा में इनका जन्म हुआ था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। कबीर की जन्मस्थली कौन सी नगरी है? यानी कि कबीर दास का साथियों जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे साथियों जा रहा है कि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है और ये आपको बताना है क्या होगा सही जवाब। तो चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है साथियों? दूसरा स्थान है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं फल विभाग का गठन साथियों कब हुआ? तो 1974 में हुआ। यह बात आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं फल विभाग का गठन साथियों 1974 में हुआ। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान किस जिले में साथियों है? तो ये किस जिले में है? ये मथुरा में है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में पाया जाता है? तो यह बात मैं आपको बता चुका हूं साथियों। उत्तर
प्रदेश में कोयला सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो सोनभद्र में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से साथियों किसको जाना जाता है? ये मैंने आपको बताया था। कन्नौज की अगर बात करें, कन्नौज को साथियों इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, बसंत की नौचंदी उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित की जाती है? तो कहां साथियों आयोजित की जाती है? लखनऊ में इसका आयोजन किया जाता है, बसंत की नौचंदी का। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है? ये मिर्जापुर में स्थित है। ये भी मैं आपको साथियों बतला चुका हूं। तो कुल मिला के साथियों यूपी जीके के ये टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस आप सभी लोगों ने देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताएंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बिल्कुल निशुल्क प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें साथियों कुछ वीडियोस, कुछ क्लासेस आप लोग देखेंगे और कुछ पूरे पूरे मॉक टेस्ट देखेंगे। जैसा आपका एग्जाम आएगा वैसे साथियों वहां पर क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर जाकर हर एक वीडियो के हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपके मनोमस्तिष्क में है, तो साथियों एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए साथियों, उस लिंक में जाकर उन सभी वीडियोस को डबल स्पीड में देख लीजिए और अपने एग्जाम को साथियों पास कर लीजिए। तो इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।